नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने गए। उससे पहले उन्होंने बिहार सरकार पर बड़ा हमला किया और कहा कि बाढ़ पीड़ितों को सरकार मात्र 6,000 रुपया दे रही है, सरकार को 15,000 रुपया देना चाहिए। और साथ में कहा कि राघोपुर के जनता के लिए सरकार नाव वाव की व्यवस्था भी नहीं करी है। इसी क्रम में आज बीजेपी कार्यालय के सहयोग कार्यक्रम में बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पहुंची और पहुंचते ही तेजस्वी यादव पर हमला किया और कहा कि बिहार सरकार अगर कोई काम करती है तो पूरे बिहार की जनता के लिए करती है, न कि सिर्फ राघोपुर के जनता के लिए करेगी। तो कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव सवाल उठाया था राघोपुर की जनता को लेकर के, उसका जवाब रेणु देवी ने दे दिया है। क्या कुछ कह रही है रेणु देवी, पहले आप सुनिए। सुनिए, हम लोग कभी भी जो एनडीए की सरकार है वो कभी दावा नहीं करती है। एनडीए की सरकार काम में विश्वास करती है और काम के विश्वास के कारण ही हम आज यहाँ बने हुए हैं। और कहीं भी किसी भी तरह की कोई सूचना आपको नहीं मिल रही है। सब लोग कहते हैं कि हम व्यवस्था है। हम लोग भी और भी क्षेत्र में गए हैं, जहाँ जहाँ था सब जगह, खगड़िया, बेगूसराय वगैरह जिधर हम गए वहाँ हमारा सब जगह कहीं से भी आप देखिएगा कि किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं है। विपक्ष का काम, उनका तो कोई काम है नहीं, उसमें अगर करना है तो सब मिलके मदद करें, लेकिन ऐसे उठाने से कुछ नहीं है। हम जो आपको डाटा दे रहे हैं, डाटा जाके अगर कोई भी आपका कहीं भी आपका, सभी पत्रकार बंधु और सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह के लोग हैं, निश्चित रूप से उस कैंप में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी क्या स्थिति है। और हम तो देखते हैं कि प्रचार में भी हमारी स्थिति आप लोगों ने जब देखा है, वही आप कहते हैं कि नहीं अच्छा कार्य हो। क्षेत्र में अपने राघोपुर में उन्होंने 75 नाव दिए हैं, ये कहकर कि सरकार ने नाव की व्यवस्था नहीं। अब उनका अपना पर्सनल एक ही क्षेत्र के लिए तो हम नहीं, हम तो पूरे बिहार के लिए हैं और पूरी बिहार की चिंता करके हमने जो नाव दिए हैं। आपको हम बताएं कि अभी हमारा नाव 1726 चल रहा है। तो 1726 जो हमारे प्रभावित क्षेत्र है, 15 जिला हमारी है और उसमें प्रखंड जो हमारा 82 है, उसमें तो हम सबके लिए किए हैं। हम पर्सनली एक ही क्षेत्र के लिए तो हम नहीं बने हैं। अगर सरकार है तो सबके लिए है। सरकार से उन्होंने आग्रह किया है कि जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके और जो पीड़ित है उन्हें 6,000 जो रुपए दिए जाते हैं वो 15,000 कर दिए जाए। अब उनका तो अपना इनपुट है। हमारा तो जो मापदंड है, जो केंद्र सरकार का भी मापदंड होता है, वो बिहार सरकार का भी मापदंड होता है। तो हमारा मापदंड के अनुसार जितना देना है उतना तो हम देंगे। मैडम, एक सवाल बहुत बड़ा है, महंगाई है और जो 6,000 की योजना है लंबे वक्त से, क्या इस आपदा में 6,000 रुपए काफी हैं उन लोगों को? निश्चित रूप से जो हमारे पास है, अभी हम 6,000 देते हैं। आपको ये भी पता होगा, किसी का घर क्षतिग्रस्त हो जाता है या घर विलीन हो जाता है, उनको 91,000 रुपया हम घर बनाने के लिए देते हैं। और जो छोटा छोटा अगर उसमें डैमेज होता है तो उनके छोटे अमाउंट से उनको पेमेंट हम करते हैं। तो इसलिए हमें तो हर चीज़ को देखना है। हमारा जो 91,000 रुपया हम घर बनाने के लिए देते हैं, पूरे विलीन हो गए, और जो विलीन हो जाते हैं उनको हम ज़मीन खरीद के उसको देते हैं, उसको हम बसाते हैं इंदिरा आवास के तहत, या हम ये इंदिरा आवास कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री योजना आवास योजना के तहत। तो हम तो उसको यहाँ तक वहाँ से उठा के और सब चीज़ करते हुए हम बसाते भी हैं। बहुत ऐसे आपके गांव हैं जिसको हम लोगों ने बसाया, क्वेश्चन के माध्यम से आता है, उसमें भी हम लोगों ने जमीन खरीद के बसाया है। अच्छा, जातीय जनगणना को लेकर काफी जो है विपक्ष कह रहा है कि हम जंतर मंतर पर धरना देंगे। हाँ ठीक है, वो दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। हमें उसमें देखिए, हमारी जो अपनी स्थिति है उस स्थिति से हम काम करेंगे। हम देखेंगे फिर आगे क्या होता है। अभी हमारा इनपुट 6,000 है, 6,000 हम देंगे। मैडम, जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी और जेडीयू दोनों एक साथ एक मंच पे है और आरजेडी कह रही है कि आप जंतर मंतर पर धरना देंगे अगर ये जातीय जनगणना नहीं होगा। उसमें आप देखेंगे जैसा बनेगा वैसा देखा जाएगा। देखिए, हम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, ठीक है। जिसको प्रेशर बनाना है अपना, देखिए अपना अपना जो क्षेत्र है लोगों को फ्री है। हमारी इच्छा जो होगी वही करेंगे, माने उनकी जो होगी उनकी जो होगी मंशा होगी उस हिसाब से। क्योंकि हमारा है कि वहाँ अगर हम केंद्र में कहते हैं कि जनगणना नहीं हो, लेकिन और भी क्षेत्र जो हैं, जो आपके जैसे मान लीजिए केरल है, वो अपना जनगणना किया, उड़ीसा है वो अपना जनगणना किया, तो आप स्वतंत्र हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। हमारा है कि भाई अगर होगा तो विचार चाहे कुछ भी आगे आने वाले समय में फिर देखा जाएगा उसकी जनगणना। जब वो खुद मुख्यमंत्री, जब उनके पिताजी थे, माताजी थी, उस समय जनगणना क्यों नहीं हुआ? क्या मामला था कि जनगणना नहीं हुआ?
और आज हम इतना प्रेशर दे रहे हैं, इस किस बात का दे रहे हैं, जबकि सरकार चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, सबके लिए चिंता करती है और सबकी बात सुनती है और सबका काम करती है। तो अभी ऐसा विशाल क्या जरूरत है। अच्छा, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि फॉरवर्ड समाज को कहीं ना कहीं जाति जनगणना को लेकर भयभीत किया जा रहा है, डराया जा रहा है, इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर ही लग रहा है, कुछ लोग भयभीत कर रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो सुना आपने रेणु देवी के बातों को, जिन्होंने तेजस्वी यादव के बातों का जवाब दिया है और कहा है कि बिहार सरकार जो है पूरे बिहार के जनता के लिए काम करती है, तेजस्वी यादव को सिर्फ राघोपुर के जनता के लिए पड़ी है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठाया है रेणु देवी ने। क्या कुछ आगे होगा खबर में हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।